कर्नल जवान सिंह जी बुंदेला की पावन स्मृतियों को नमन करता हूं। मंच पर बैठे मां शारदे के प्रबुद्ध पुत्रों को नमन करता हूं। आप सभी के द्वारा संजोई गई इस वीरों की कविताओं से सजी शाम को नमन करता हूं। राजस्थान में बगड़ का नाम ले जाने वाले हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय भागीरथ सिंह जी भाग्य की पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आप सभी के चेहरे की लालिमा और बुद्धि के पांडित्य को नमन करते हुए नमन करता हूं उस परमपिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पांडाल के कण कण में विद्यमान होकर इस परम पुनीत अनुष्ठान को साकार कर रहा है। जहां एक और रात को जब भीड़ सजती है, लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों की महफिलें सजती हैं, तो मंचों पर भोंडे और अश्लील गानों पर नाचती हुई कुछ जरूरतमंद या गरीब या पापी पेट से विवश होकर बालाएं नाचती हैं, लोग वीडियो बनाते हैं। संस्कारों का पतन होते हम अपनी नंगी आंखों से देखते हैं। ऐसे में आज आपने कर्नल जवान सिंह जी बुंदेला की पावन स्मृति में शहीदों को नमन करते हुए ये देशभक्ति से ओतप्रोत जो शाम संजोई है, मैं आपके इस उद्देश्य को नमन करता हूं। और मुझे याद आता है एक बात, मैं आपके दम से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे याद आता है कि जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से LLB कर रहा था, तो उस वक्त मुझे एक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल एंड कल्चरल एक्सचेंज के कार्यक्रम में चेन्नई जाने का मौका मिला। चेन्नई में मैं जब उत्तर भारत की तरफ से मेरा चयन होकर मैं चेन्नई गया, तो गजेंद्र जी भाई साहब, वहां पे एक पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप यहां पर किस तरह की बातें करने आए हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारे संस्कारों की बातें करने आया हूं। तो उस पत्रकार ने हिकारत भरी नजर से मुझे देखते हुए कहा, उन चौराहों पर चैनलों के द्वारा किए गए संस्कृति के चीरहरण को रेखांकित करते हुए उस पत्रकार ने टेढ़ी नजर करते हुए मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या आप उस भारतीय संस्कृति की बात करने आए हैं जो आजकल बच्चन की भावुकता में, बिपाशा की कामुकता में, माधुरी के झुमके में तेरे नाम, माधुरी के झुमके में, उर्मिला के ठुमके में, तेरे नाम की स्टाइल में, जस्सी की स्माइल में, कसौटी की कोमलिका में, मर्डर की मल्लिका में, सन्नी लियोनी के जिस्म में और कैटवॉक के किस्म में निवास करने लगी है। बाबू, मैंने आज जिस तरह से आपने शाम संजोई है, ऐसी ही कुछ शामें मेरे मस्तिष्क में ताजा थी और उनके दम पे मैंने उसे जवाब दिया कि तूने कोई और भारत देखा होगा, चल मेरे साथ हमारी शेखावाटी में और हम दिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति तो आज भी कल्हण के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, सावित्री सीता में, पद्मिनी की चिता में, कृष्ण की गीता में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, कर्ण के कवच के दान में, दधीची के अस्थिदान में, राणा प्रताप के स्वाभिमान में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध में, सालासर के 56 भोगों में और भागीरथ जी के गांव बगड़ के लोगों में निवास किया करते हैं। वाह 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 वाह। प्रथम प्रणाम मात शारदा के, वाह। प्रथम प्रणाम मात शारदा के चरणों में, दूजा ये प्रणाम मात भारती के भाल को। आज मंच से लगभग सभी महापुरुषों के नाम लिए गए। 12वीं शताब्दी से लेकर आज तक जयमल, फत्ता, वीर दुर्गादास राठौड़, महिषी मीरा, लगभग सभी महापुरुषों के नाम लिए गए। मुझे लगता है कि आज एक नाम की कमी रह गई, वो कमी मैं पूरी करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, या यूं मानिए कि रात के 12:30 पर इस मंच की सुनी पड़ी मांग को मैं उस नाम से भरना चाहता हूं। वाह। स्वाभिमान से उठे हुए आज हम बात करते हैं कर्नल अमर शहीद प्रशांत बुंदेला की, कर्नल जवान सिंह जी बुंदेला की। स्वाभिमान से हमारे सर तनते हैं। कहना चाहता हूं कि स्वाभिमान से तने हुए हमारे ये सर नहीं होते और आसमानों में तो ही विमान को गिराने के लिए फैले हुए पर नहीं होते। और प्रतिभाएं कितनी ही घुट जाती साहब घूंघट और घरों में ही, अगर देश के बंधन काटने को डॉक्टर अंबेडकर ना होते, अगर देश के बंधन काटने को डॉक्टर अंबेडकर ना होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
प्रथम प्रणाम मात शारदा के चरणों में, दूजा ये प्रणाम मात भारती के भाल को, करूं मैं प्रणाम अन्नदाता खेत में खड़ा जो, हल के प्रहार से जो मोड़ता अकाल को। कोटि कोटि है प्रणाम साधु संत गुरुजन, और मंच पर सजे काव्य के कमाल को। कोटि कोटि है प्रणाम साधु गुरु मित्र गणे, और मंच पर सजे काव्य के कमाल को। सबसे बड़ा प्रणाम माताओं पिताओं को, जिन्होंने देश हित वार दिया निज लाल को। सबसे बड़ा प्रणाम माताओं पिताओं को, जिन्होंने देश हित वार दिया निज लाल को। कहते हैं कि सब कुछ खा के पी के गीत गाए, पड़ोसी के पहले तो उनको अलग छांट लीजिए। पाकिस्तान का गीत का बड़ा कहना चाहता हूं कि आज हम सब यहां पर गर्व से भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो राजनीति का चश्मा लगाकर केवल अपनी पार्टियों के फंदों में उलझकर कहीं ना कहीं एक दूषित राजनीति का शिकार होकर कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। विधि का विद्यार्थी हूं, वकालत करता हूं, एक सजा का ऐलान करना चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। स्वागत है। सब कुछ खा के पी के गीत गाए, पड़ोसी के पहले तो उनको अलग छांट लीजिए। चाहे हिंदू हो या हो मुसलमान, कुछ भी हो समझाने हेतु एक बार डांट दीजिए। और भारत की जय बोलने का दे आदेश उन्हें, गुजरे अतीत को थोड़ा विराट कीजिए। और भारत की जय बोलने में आए जोर जिन्हें, उनकी जुबान को छुरी से काट दीजिए। भारत की जय बोलने में आए जोर जिन्हें, उनकी जुबान छुरी से काट दीजिए। वाह। और आज जिस तरह से ये माहौल है कि मंच पर, हालांकि विवेक जी पारिक के बोलने के बाद में देशभक्ति के लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। और वैसे भी पाकिस्तान की तो बात करना ही व्यर्थ है, क्योंकि भागीरथ सिंह जी भाग्य हमेशा ही कहते हैं कि एक 2 कौड़ी के देश के लिए करोड़ों की कविता क्यों खर्च की जाए। अच्छा, आपने एक नाम लिया कि बगड़ नगर रतन शहर, कि कहीं भी इसमें घुंडी नहीं है। लेकिन मैं जब आया तो मैं गलियों से होकर आया, और गलियों से होकर जब आया तो बार बार मोड़। अच्छा, मेरे पास बोलेरो 2014 मॉडल की, उसमें पावर स्टीयरिंग नहीं, उसमें वो मैनुअल स्टीयरिंग, तो बाहर मोड़ में स्टीयरिंग घुमाने में जोर आए। तो मैंने भागीरथ सिंह जी भाग्य को कहा कि आपके नामों में, उन 12 अक्षरों में तो घुंडी नहीं है, लेकिन आपके शहर में मोड़ बहुत हैं। तो इन्होंने कहा कि बेटा, अभी तूने बगड़ के मोड़ ही देखे हैं, यहाँ के लोगों की मरोड़ नहीं देखी। भारत की मिट्टी का कण कण राणा की सौगात है। उस बगड़ की मरोड़ को अगर परिभाषित करते हुए आपके मन की भावना को कहकर केवल 4 पंक्तियों में पाकिस्तान को आईना दिखाने की कोशिश भागीरथ जी भाग्य के इस शिष्य ने की हो, तो आपका समर्थन मांगता हूं कि भारत की मिट्टी का कण कण राणा की सौगात है। कदम कदम पर दुनिया ने देखी अपनी औकात है। और एक बात तू समझ नहीं लेता क्यों मूर्ख पाकिस्तान, कि मर्दों की बारात लूटना क्या हिजड़ों के बस की बात है। मर्दों की बारात लूटना क्या हिजड़ों के बस की बात है। वाह। मेरा प्यार तेरा प्यार, प्यार से ही है संसार, प्यार ही तो सृष्टि के संचालन का आधार है। आइए रात के इस प्रहर में थोड़ा सा प्रेम बांटते हैं, प्यार बांटते हैं। भागीरथ सिंह जी भाग्य की प्रेरणा से कुछ शब्दों का ताना बाना बुन के आपके बीच में आपको सौंपने की कोशिश करता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। और अगर आपको लगे कि प्रेम की परिभाषाएं मैंने कुछ सही सही लिख दी है, तो फिर अंतिम पंक्ति पर आप सभी का समर्थन मिले। मेरा प्यार तेरा प्यार, प्यार से बना संसार, प्यार ही तो सृष्टि के संचालन का आधार है। मैंने भी किया है प्यार, तूने भी किया है प्यार। अच्छा, एक हम सब ये सोचते हैं कि प्यार की बात करना, हम घर में बैठ के जब माँ बाप भाई बहन सब लोग बैठे होते हैं तो कहीं कि उसको उससे प्यार है, ऐसी बात करना भी अपराध माना जाता है, जबकि प्यार किया सबने है। भागीरथ जी तो हमेशा स्पष्टीकरण देते हैं कि हमारे बुजुर्ग बहुत ज्यादा प्रेम में रचे बसे थे, और वो तो इतने रसिए थे, तभी तो हम इतने सारे हैं। सही बात भाई। तेरा कभी से मैंने सुनबा कौन जाता जाना हम
मेरा प्यार तेरा प्यार, प्यार से बना संसार, प्यार ही तो सृष्टि के संचालन का आधार है। मैंने भी किया है प्यार, तूने भी किया है प्यार, प्यार है साकार, प्यार पूर्ण निराकार है। और प्यार सत्य, प्यार शिव सुंदर है, मात्र प्यार, प्यार के बिना तो जीना अपना बेकार है। यहाँ प्यार वहां प्यार, जाने कहां कहां प्यार, लेकिन मातृभूमि से मोहब्बत पहला प्यार है। यहाँ प्यार वहां प्यार, जाने कहां कहां प्यार, लेकिन मातृभूमि से मोहब्बत पहला प्यार है। भाई कुरान की आयत सुनाया करो, नबी में भी आई बात है। आज एक बात जो कहना चाहता हूं कि अभी विवेक जी ने एक नाम लिया कि लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में इस देश को बांट देंगे। जो 1947 में विभाजन हुआ, देश पुनः उसी विभाजन के दोराहे पर खड़ा है। ऐसे में कहना चाहता हूं, क्योंकि धर्म पर टिप्पणी करने से आजकल हर कोई डरता है कि धर्म पर टिप्पणी करना मतलब विवादों को आमंत्रण देना। लेकिन बगड़ की धरती पर खड़े होकर मैं गर्व से एक बात कह सकता हूं कि भारत ही वो देश है जहां पर 85% आबादी वाला बहुसंख्यक सनातन धर्म कहता है कि मानवः सहोदरा सर्वे न मानव पतितो भवेत्, मम दीक्षा मानव रक्षा, मम मंत्र समानता। वही इस्लाम धर्म में कुरान शरीफ के पहले ही सूरे की पहली ही आयत कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी उम्मीदीन ये कहना वदू ये कस्ती निरिदिन सरादल मुस्तकिम सरादल सरातल लजीना, कि हे ईमान लाने वाले मुसलमानों, अगर तुम्हारे सामने कभी मजहब और वतन में से एक चीज छोड़ने की नौबत आ जाए तो तुम बेशक अपना मजहब छोड़ देना, पर अपनी वतन परस्ती पर दाग मत लगने देना। वाह वाह। तब कहना चाहता हूं कि देश को आज वार की जरूरत है या प्यार की जरूरत है। देश में प्यार से रहें, और प्यार 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 तो वो नेमत है जो भगवान ने केवल इंसान को बख्शी है। प्यार और मुस्कुराहट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने देखा होगा कि आपने प्रकृति के सारे जानवरों में जितने भी सजीव हैं उनमें सारे गुण समान हैं। वो भी खाते हैं, पीते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, सोते हैं, अपना काम करते हैं, आजीविका कमाते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, खाने का भंडारण करते हैं। सारे गुण एक जैसे हैं, लेकिन एक प्रेम और मुस्कान ही वो चीज है जो ईश्वर ने केवल और केवल मनुष्य को दी है। अगर आपने अपने जीवन में कभी गधे को मुस्कुराता हुआ नहीं देखा होगा। मुस्कुराने की ताकत केवल इंसान के पास है। अगर आपको 10 दिन 15 दिन बाद ऐसे लगे कि अगर आप किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखें तो आप समझ लेना कि उस गधे के इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अगर आप किसी आदमी के चेहरे पर मुस्कान की जगह मातम देखें तो आप समझ लेना कि इसकी भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसलिए अपने चेहरे पे मुस्कान रखें। जरा बारिश में भीगे थे कि तेरी याद आ गई, जरा बारिश में भीगे थे कि तेरी याद आ गई, जो देखे फूल मुस्काते कि तेरी याद आ गई, तेरी चाहत की रंगीनी बसी है आज कलेजे में, बुलाने तुझको बैठे थे कि तेरी याद आ गई, बुलाने तुझको बैठे थे कि तेरी याद आ गई। वाह उम्मी भाई जी। एक प्रेम और तन्हाई, जुदाई, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये मान सकते हैं कि जहां प्रेम है वहां जुदाई है, और जहां जुदाई है वहां आंसू है, जहां आंसू है वहां विरह है, और जहां विरह है वहां वेदना है, और जहां वेदना है वहां कविता है। और कविता ये कहती है कि तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में लाली है, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में लाली है, कि जिन गजलों में तू ना हो वो गजलें हैं या गाली है, कि जिन गजलों में तू ना हो वो गजलें हैं या गाली। एक बार साथ गाइए कि तेरी आंखों में आंसू है,
तेरी आंखों में लाली है, तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में लाली है कि जिन गजलों में तू ना हो वो गजलें हैं या गाली है, कि जिन गजलों में तू ना हो वो गजलें हैं या गाली है। तू मुझसे दूर है तन्हा, मैं रोता खून के आंसू। तू अच्छा, एक अभी बात आई कि रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। हाँ, आपने कहा रखते थे कैसे अच्छा, एक और फैशन चली थी 1988 से लेके 1994 के बीच में, एक फैशन चली थी खून से पत्र लिखने की। अच्छा, उसमें 85% खून के लेटर का परीक्षण करने पर पाया यह गया है कि किसी भी फोड़े फुंसी के फूटने पर उसका सदुपयोग किया जाता था। अच्छा, हिंदी में उस वक्त के, आजकल तो ये गाने मतलब टन टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, उस वक्त के लोग साहित्यिक लोग हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त के नाम उस साहित्यिक अनुष्ठान के समरूप नहीं हुआ करते थे, इसीलिए कई बार हास्यास्पद स्थितियां बनती थी। उन प्रेम पत्रों में खून से लिख रहा है, मेरे हृदय की गहराइयों में बसने वाली मल्लिकाए तरन्नुम राम प्यारी। मल्लिकाए तरन्नुम राम प्यारी तेरी। अच्छा, एक लड़के ने खून से लेटर लिख के एक साइंस की लड़की को दिया, उस लड़की ने 10 मिनट बाद में वापस आके उसको कहा कि भैया तेरे खून में सोडियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डॉक्टर को दिखा ले वरना प्लेटलेट्स भी डाउन हो सकती है। मैंने तेरे लव लेटर को चेक करवाया था। भैया से तो शुरू होना ही था। तेरी आंखों में आंसू। आप एकदम से हल्के होके सुनिए, कोई जरूरी नहीं है तालियां वालियां, आप एकदम आराम से सुनिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो विवेक जी ने भारी भरकम कविताएं बोली या इन्होंने अगड़म बगड़म जो भी जो डिंगल भाषा में कविताएं बोली, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है कल तक। आराम से सुनिए। तेरी आंखों में आंसू है, मेरी आंखों में लाली है कि जिन गजलों में तू ना हो वो गजलें हैं या गाली है। तू मुझसे दूर है तन्हा, मैं रोता खून के आंसू कि अब फीकी है हर होली, अंधेरी हर दिवाली है कि अब फीकी है। नहीं, यहाँ ताली बजानी थी, ठीक तो मना कर दिया कि तल्लीनता नहीं, तो आपकी मर्जी, शुद्ध बजा इसको। एक गीत आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए, जो रात्रि का 1:45 का प्रहर है, बस इसे मैं 1 बजने में 5 मिनट कम रहे तब तक ले जाता हूं, उसके बाद में एक भागीरथ सिंह जी भाग्य बजाएंगे। मैं इसी विश्वास के साथ एक गीत आप जो पहली बार मंच पर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और मुझे ये लगा कि जैसे बगड़ में जो सबसे पहले कविता पाठ करते हैं, जो सबसे पहला मंच ललिता जी जिनका बगड़ में होता है, वो पूरे भारत में प्रसिद्धि पाते हैं, तो मैंने भी पहला मंच तो मेरा बगड़ में नहीं हो पाया, लेकिन मैंने एक गीत लिखा कल ही, जब मुझे लगा कि भागीरथ जी के चरणों में बैठ के सुनाना है, तो रटी रटाई कविताओं की जगह मैंने एक शुद्ध ताजा हिंदी का गीत लिखने की कोशिश की, आपके बीच में समर्पित करता हूं। बगड़ की मोहर उसे इस देश में प्रचलित करने में सहयोग करेगी, इस अपेक्षा के साथ सुनाना चाहता हूं कि मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी, मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी सांसों ने कुछ ना गाया है। अच्छा, नहीं, आप ताली बजाते ही ठीक थे, तालियों के साथ। जब तक आप ताली नहीं बजाओगे गीत के साथ में, तब तक आगे वाली पंक्ति नहीं आएगी। भाई जी चैलेंज करा, मुझे तू ना, नहीं, एक बार मरोड़ के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी, मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी, मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी सांसों ने कुछ ना गाया है। मैंने दिल की हर धड़कन पर तेरा ही नाम लिखाया है। मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी सांसों ने कुछ ना गाया है। मैंने दिल की हर धड़कन पर तेरा ही नाम लिखाया है। ना तू बोली ना मैं बोला, फिर भी कितनी बातें कर ली। अच्छा, जो प्रेम करते हैं वो जानते हैं कि मोबाइल पे आधा घंटा तो केवल 1-2 शब्दों में निकल जाता है। और सुनाओ, और सुनाओ, और सब ठीक है, और सुनाओ।
और सब ठीक है। अच्छा, भागीरथ सिंह जी भाग्य तो कहते हैं कई बार कि जितनी बातें करते हैं उतनी जवानी के दिनों में कर लेना, वरना एक उम्र के बाद पति पत्नी में केवल एक ही संवाद बचता है, गोली ले लीगे, खाली पेट वाली गोली ले लीगे, रोटा बाद वाली ले लीगे, हर बार रोटा के बीच में लिया करोबा ले लीगे, बस केवल। अच्छा, एक बस और गर्दन हिलने लग जाती है, भगवान से दुआ करना कि पति पत्नी दोनों की गर्दन एक ही कोण में हिले, वरना हमारे चूरू में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में बूढ़े बुढ़िया दो चौकीदार हैं, दोनों की नाड़ विपरीत एंगल में हिलती है, लोग हंसते हैं, देख के गलत अर्थ निकालते हैं। हमारे ताऊ जी की नाड़ पूरे दिन हिलती है ऐसे और ताई जी की नाड़ पूरे दिन हिलती है ऐसे। तो उस स्थिति तक जाने से पहले थोड़ा प्यार कर लीजिए। मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी। अच्छा, एक क्या है कि पत्नी और पति में लड़ाई हो गई, पति ने कहा कि मैं तुझसे आज के बाद में नहीं बोलूंगा, दोनों में बोलचाल बंद। 3 दिन हो गए, पति को सुबह उठकर 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी, पति ने पत्नी के पास एक पर्ची लिख के रख दी कि सुबह 4 बजे मुझे जगा देना, रख दी। पत्नी ने पर्ची देख ली, सुबह 8 बज गए, पति की नींद खुली, फ्लाइट छूट गई। उसने पत्नी को डांटा, उसने कहा कि तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो उसने इशारे से इशारा किया कि पर्ची देखो। तो सिरा ने पर्ची देखो, सिरा ने पर्ची पड़ी थी, 4 बज गए हैं, उठ जाओ। मुझे तू ना दिखा जब जब मेरी सांसों ने कुछ ना गाया है, मैंने दिल की हर धड़कन पर तेरा ही नाम लिखाया है। ना तू बोली ना मैं बोला, फिर भी कितनी बातें कर ली। ना मैं बोला ना तू बोली, फिर भी कितनी बातें कर ली। नदियां जो बही थी मोहब्बत की, उससे अपनी गगरी भर ली। किस्मत की लकीरों से छीना, किस्मत की लकीरों से छीना, मुश्किल से तुमको पाया है। मैंने दिल की हर धड़कन पर तेरा ही नाम लिखाया है। मैंने दिल की हर धड़कन पर तेरा ही नाम लिखाया है। जिस गीत में तेरा वास नहीं, वो गीत नहीं गाया मैंने। जिस गीत में तेरा वास नहीं, वो गीत नहीं गाया मैंने। क्यों जाता मैं मंदिर मस्जिद, तुझ में ही खुदा पाया मैंने। क्यों जाता मैं मंदिर मस्जिद, तुझ में ही खुदा पाया मैंने। तुझे भेंट करूं क्या ये तो बता, तुझे भेंट करूं क्या ये तो बता। ये जीवन तेरी माया है, मैंने दिल की हर धड़कन पर तेरा ही नाम लिखाया है। मेरे मन का तेरे मन से, तेरे मन का मेरे मन से, कैसा ये अलौकिक बंधन है। मेरे दिल के दरवाजे पर तेरा शत शत अभिनंदन है। मेरे दिल के दरवाजे पर तेरा शत शत अभिनंदन।